हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके परिवार इसे ट्रेनिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। कहाँ तक पढ़े दोस्तों? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। तो जो लोग इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हों उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? अस्थिबाधित बालक। क्या पढ़ेंगे? अस्थिबाधित बच्चे या बालक। तो अस्थिबाधित बच्चे क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या मांसपेशियां जो है हड्डियों को सही से पकड़ती नहीं है, तो जिनमें अक्सर मान लीजिए जिनको विटामिन डी की कमी हो जाता है, जिनके अंदर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? अस्थिबाधित बच्चे कहते हैं। आप तो यहाँ तक समझ गए। कौन से बच्चे? ऐसे बच्चे जिनके अस्थियां या अस्थियों के जोड़, शरीर के विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है, या उनके वीक हो जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं, तो उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो कम हो जाती तो वैसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? अस्थिबाधित बच्चे कहते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या हो जाएंगे? जो जिनकी अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए ऐसा एक बच्चा है, जो बच्चा विकलांग है, तो उसको क्या होगा? आर्टिफिशियल पैर लगाने की आवश्यकता होगी। आर्टिफिशियल हाथ लगाएगा या कृत्रिम हाथ या कृत्रिम पैर लगा करके वो अपना जो है कार्य ठीक से करेगा। अब देखिए, कुछ बच्चों का मस्तिष्क भी ठीक से कार्य नहीं करता है। ठीक है, मतलब माइंड जो है, उनका माइंड जो इंडिकेशन जो जैसे दिमाग जो सूचना देता है हर एक हाथ पैर को, वो सही से कार्य नहीं करता है। तो कुछ बच्चों का मस्तिष्क ठीक से कार्य ना करने के कारण हाथ पैर के कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो आपसे अस्थिबाधित बच्चों की परिभाषा क्या होती है? तो अस्थिबाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में शेष आ जाता है। शेष में क्या होता है दोस्तों? उनमें दोष, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो। क्या दोस्तों? क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे वे सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गए हों। ठीक है, इन बच्चों की मांसपेशियों तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण दोष आ जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा। अस्थिबाधित बच्चे क्या होते हैं? कि जिनकी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं या जिनकी अस्थियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिनकी अस्थियों में जोड़ आ जाता है, जिनकी मांसपेशियों और अस्थियों में किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे बच्चे हमारे अस्थिबाधित बच्चे कहलाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अस्थिबाधित बच्चों की विशेषताएं। अस्थिबाधित बच्चे कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से बच्चों को आप अस्थिबाधित बच्चे कहेंगे? मतलब आप देखेंगे दूर से तो किस बच्चे को अस्थिबाधित बच्चे कहेंगे? क्या हो जाएगा? ऐसे बच्चे जो लूले हों, लंगड़े हों, हाथ कहीं से कट गया हो, पैर कहीं से कट गया हो, पैर आधा हो, पैर का पूरा विकास नहीं हुआ हो, तो ऐसे बच्चे क्या कहते हैं? अस्थिबाधित बच्चे कहलाते हैं। दूसरा देखिए, एक या एक से अधिक अंगों को लकवा मार गया। लकवा मतलब क्या होता है? बॉडी का एक पार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, बॉडी का कोई विशेष पार्ट काम करना बंद कर देता है, तो इसे कहते हैं लकवा मारना। ठीक है, मेरुदंड का वक्र होना। उनका मेरुदंड वक्र हो जाता है, वो सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को कहते हैं। विकृत नितंब हो जाते हैं, और उनका हो जाता है। आगे देखिए, मस्तिष्कीय पक्षघात या उनके मेंटल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या देखिए हमारा मेरुदंड मांसपेशियों में असमर्थता हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अस्थिबाधित बच्चों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, मतलब कौन कौन से बच्चे हमारे अस्थिबाधित बच्चे होते हैं? तो लूले लंगड़े, हथकटे, एक या इससे अधिक अंगों का लकवा, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब का होना, मस्तिष्क पक्षघात होना, मेरुदंड मांसपेशियों की असमर्थता होना। ये हमारे दोस्तों अस्थिबाधित बच्चों की विशेषताएं होती हैं। मतलब ये बच्चे हमारे अस्थिबाधित बच्चे होते हैं। अब देखिए, उनकी पहचान कैसे करेंगे? अरे भाई, पहचान करने का क्या तरीका? जो विशेषताएं हैं उन्हीं विशेषताओं में कोई ना कोई समझ प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा?
भैया कोई बच्चा होगा शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण ना कर पाएगा। जैसे मान लीजिए वो खड़ा हो रहा है, कोई ऐसा बच्चा विकलांग है, मतलब जो पैर से कोई प्रॉब्लम है पैर में, अगर वो खड़ा हो रहा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा तो वो नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाएगा। तो हमारा हो जाएगा समुचित रूप से अंगों पर नियंत्रण ना होना। बैसाखियों की सहायता से चलना, भाई बिल्कुल सही है। ऐसा बच्चा जो बैसाखी की सहायता चलेगा, हो सकता है उसके पैर में प्रॉब्लम हो। शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाई का अनुभव करना, ऐसे बच्चे जो विकलांग होते हैं या पैर में प्रॉब्लम होती है या किसी बॉडी के हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, तो वो जब वो चलेंगे तो उनकी हड्डियों में क्या होगा, दर्द टाइप का दर्द होगा। बिल्कुल है। लड़खड़ा कर चलना हम बता चुके हैं। चलते चलते गिर जाना, बिल्कुल। अंगों का असामान्य होना, असामान्य मतलब आपको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पैर उनका ठीक से डेवलप हो गया है, लेकिन दूसरा पैर क्या हुआ, ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है, आधा ही डेवलप हुआ है और वो वर्क भी नहीं कर पाता। जोड़ों में दर्द होना, भाई कोई पैर पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा तो उस पर अब लोड देंगे तो वहाँ दर्द होगा। चलने में कठिनाई का अनुभव एवं ज़्यादा न चल पाना, नकली अंगों की सहायता लेना इत्यादि। तो नकली अंगों का सहायता लेना, भाई अगर कोई आदमी नहीं चल पा रहा है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आर्टिफिशियल पैर लगा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विकलांग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लोहे का बनवाते हैं पैर और उसको लगा लेते हैं। तो ये हमारा क्या होती है, पहचान होता है कि अस्थिबाधित बच्चों का पहचान कैसे करेंगे। उम्मीद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अस्थिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करते हैं, आप उसके बारे में लिखिए। तो आप लिखेंगे, ये पूरा आप लिख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार दोस्तों आपको क्या करना है, इसका टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। आगे देखिए, अस्थिबाधित बच्चों के कारण, भाई कौन कौन सी समस्या हो सकती है, बच्चा अस्थिबाधित हो सकता है, ठीक है। तो समस्या क्या हो जाती है, पहला देखिए, हो सकता है बच्चे का जन्म जब हुआ हो तभी उसके किसी न किसी अंग में प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि उनके एक हाथ ही नहीं डेवलप होता, एक पैर नहीं डेवलप होता है, मतलब किसी न किसी अंग में समस्या हो जाती है। तो हमारा हो जाएगा जन्मजात अनियमितता के कारण। आगे देखिए, दुर्घटना के कारण हो सकता है कोई दुर्घटना हो गई हो जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया हो, हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, शरीर का कोई अंग फ्रैक्चर हो गया। बीमारी के कारण लकवा, जो लकवा मारती है या ये सब होता है तो बीमारी होता है। पोलियो जो हमारा होता है, जानते हैं आप लोग, पोलियो हो जाता है तो उसमें बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है, ये हमारी क्या होती है, बीमारी होती है। तो अस्थिबाधिता के कारण होते हैं कितने, 3। इसके अलावा भी और कारण होते हैं दोस्तों, ये 3 हमारे मुख्य कारण, कौन, जन्मजात अनियमितता, दुर्घटना के कारण और बीमारी के कारण। 3 कारण हमारे होते हैं अस्थिबाधिता के कारण। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखिए, अस्थिबाधित बच्चों को कैसे शिक्षा देना है। अब देखिए, अगर आप समावेशी शिक्षा का शुरुआत से पढ़ रहे, जितना वीडियो हम देख रहे हैं, तो आपको इतना हम नहीं बताएंगे तो भी आप अपने से लिख जाएंगे। भैया अगर ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनको विशेष ही प्रकार के से शिक्षा की व्यवस्था अगर करेंगे तब भी वो सीख सकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करेंगे, उपचार सुविधाएं प्रदान करके। मतलब अगर बच्चे को किसी अंग में प्रॉब्लम हो रही, दर्द हो रहा है, तो उसको क्या उपचार करवाएंगे, ठीक है। प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, एक ऐसे अध्यापक से हमारा शिक्षण कार्य करवाएंगे जो बच्चा ऐसे बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। आगे देखिए, विशेष कक्षाओं का आयोजन कराएंगे, उनके लिए मोटिवेशनल क्लास लाएंगे, हाँ मतलब उनके लिए कुछ स्पेशल क्लास की व्यवस्था करवाएंगे। अतिरिक्त कक्षा के सृजन से, मतलब कुछ उनके लिए अलग से क्लास करवाएंगे। और विशेष विद्यालयों के निर्माण से, अगर कुछ टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं जो विशेष ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन वाले होते हैं, उनके लिए क्या करेंगे, विशेष विद्यालय का निर्माण करवाएंगे, ठीक। अब देखिए, अगर पाठ्यक्रम उन बच्चों के अनुसार नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ला देंगे, उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन ला करके, प्रशासनिक परिवर्तन द्वारा। तो ये सभी हमारा जो है उनका शिक्षा देने का हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। कैसे, समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा, पुनर्वास का योजना मतलब हॉस्टल की सुविधा दे करके, समन्वित शिक्षा द्वारा, क्या दोस्तों, समन्वित शिक्षा द्वारा, मनोवैज्ञानिक परामर्श दे करके, आर्थिक सहायता दे करके, सहायक सामग्री प्रदान, आर्थिक मतलब जैसे कि उनको स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान किया जाए, क्या दोस्तों, स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान किया जाए, किताब कॉपी की व्यवस्था करवाई जाए। इसके पिछले जितने वीडियो अगर आपने देखा होगा अगर सही से, तो ये सभी दोस्तों आप अपने से कर ले जाएंगे, ठीक है। अपने से आप लिख जाएंगे ऐसे बच्चों को आप किस प्रकार से शिक्षा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे कि अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे किया जाना चाहिए, उनको कैसे शिक्षा देना
चाहिए। ठीक है, बस एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको PDF को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, अब हम आगे वाले वीडियो में ये आज तक नहीं पढ़ेंगे, अब अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपवंचित बालक, कौन कौन से बालक होते हैं, अपवंचित होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपवंचित बालक। और समझ लीजिए कि ये जितने टॉपिक हैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तक पूछ जाते हैं, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक काम आप लोग करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ से जुड़ करके आप लोग PDF प्राप्त करके और उसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।